मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि जिस तरीका से यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लंच की दावत में बुला करके उससे पहले भी उसकी तारीफ की, लंच के बाद भी उसकी तारीफ की। मेरे कहने का मतलब है, ये जैसे ही कांग्रेस के पार्टी के कारकुनान ये सुने तो उन्होंने चिरागपा हो गए। क्यों हुए? इसलिए कि दिन ब दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सफारतकारी हमेशा जो है झटकों की जद में है। ये कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश साहब ने एक्स पे पोस्ट करते हुए कहा, और जाहिर सी बात उनका कहना भी दुरुस्त है कि कंटिन्यू वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का साइड ले रहे हैं। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ट्रंप मेरे दोस्त है, ट्रंप माई फ्रेंड है, माई मित्र है, सब चीज़ कहते हैं, मगर उसका प्रैक्टिकल कुछ भी असर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जानते हैं कि आखिर ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपनी दावत में क्यों बुलाया, लंच की दावत में। इसके पीछे की वजूहात क्या है, इसके पीछे की रीज़न क्या है, क्यों आखिर ट्रंप ने इतनी तारीफ आसिम मुनीर की। आप जान सकते हैं कि ईरान इसराइल के जंग भी चल रहा है, सारे मामलात आपके सामने में हैं, और वो जानते हैं कि आदमी को इस्तेमाल करना जानते हैं, आदमी को यूज़ करना जानते हैं ट्रंप। और उन्होंने ट्रंप उससे पहले भी बात की, तारीफ की, और लंच के बाद जो मीटिंग हुई लंच के टाइम में, उसके बाद भी। तो वो लंच के टाइम में मीटिंग के बाद जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को गुफ्तगू करते हुए गार्डन में, व्हाइट हाउस के गार्डन में क्या कहा था, वो मैं आपको सुनाता हूं। उसके लफ्ज को मैं आपको सुनाता हूं ताकि आपको समझ में बहुत सारी बात आ जाएगी। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा, वेल, बहुत अच्छा, आई स्टॉप अ वार, मैंने जंग को रुकवा दिया। आई लव पाकिस्तान, उन्होंने कहा आई लव पाकिस्तान। जैसे आप किसी को आई लव यू करते हैं ना, उसी तरह वो ट्रंप ने कर दिया आई लव पाकिस्तान। ठीक है, बोला आई थिंक मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन। आप समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा मोहब्बताना अंदाज में बोल रहा है। मोदी जी अच्छे आदमी है, फैंटास्टिक मैन है, मगर मैं प्यार पाकिस्तान से करते। ये कौन बोल रहा है? ये मिस्टर ट्रंप साहब करते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं। आई स्पोक टू हिम लास्ट नाइट, उन्होंने कहा मैंने गुज़िश्ता नाइट मोदी साहब से बात की। जो टेलीफोनिक गुफ्तगू आप जान सकते हैं, 35 मिनट की कन्वर्सेशन थी, वो बहुत सारी बातें थी, उस पर क्या हुआ नहीं वो भी हम बताएंगे। वी आर गोइंग टू मेक अ ट्रेड डील विथ, बोला मैं फिर जो मोदी जी से एक ट्रेड डील जो है करने जा रहा, मोदी ऑफ इंडिया से। ये लफ्ज थे, ये अल्फाज थे जो मीडिया से उन्होंने शेयर किया। मगर फिर मैं कहता, आई स्टॉप द वार बिटवीन द टू मेजर नेशंस और न्यूक्लियर नेशंस के साथ। मैंने जो है समझिए कि जंग को रुकवा दिया। बार बार 15 मरतबा बोल चुके मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। मगर यहाँ की कुछ मीडिया, गोदी मीडिया बोले जो भी कुछ कहिए, बोले सीज फायर उसने नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, मोदी जी ने ऐसा जवाब दिया, वैसा जवाब दिया। तो मैं ये चाहता हूं, कांग्रेस बार बार कर रही है कि आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खामोश क्यों है, मुसलसल खामोश है, चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। अब जान सकते हैं कि कश्मीर के मसला पर हम किसी तीसरे पार्टी का पक्ष को लेना देना कुछ मंजूर नहीं करते, किसी का भी नहीं। हम लोग किसी का सालसी को जो है थर्ड पार्टी का जो मुदाखलत बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करते। मगर ये कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, सारे मुद्दे इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर के ट्रंप जी का कहना कि मैं सीज फायर को रुकवा दिया, 4 दिन की जंग, वो सब सारी बातें हैं। मगर फिर मैं बोलता हूं कि बार बार जो हिंदुस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो कमजोर होते हुए नजर आ रही है। हमारे जो सफारतकार की जो टीमें हैं वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है। ईरान और इजराइल के जंग के पर भी आप समझ सकते हैं कि हमारा जो ये मतलब जो होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाया। हम लोग खुलेआम जो है इसराइल की तरफ चले जा रहे हैं। आप जान सकते हैं कि हमेशा से फिलिस्तीन जो है इंडिया का जो है बहुत अच्छा दोस्त रहा है, हमेशा से। इंदिरा गांधी ने भी यासिर अराफात को उस टाइम को बोला था कि मेरा भाई है, वो सब रिश्ते, राखी बंधन के वो रिश्ते थे, सारे मामला थे, सारी जगह। आप जान सकते हैं कि उसके पीछे भी बहुत सारे, आप ईरान को जो है मुस्लिम ममालिक ने उसको सपोर्ट कर दिया है, सब चीज़ कर दिया। उसके बावजूद भी आप कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रहे। जब यूएन में वोटिंग की बात आई, आप गायब हो गए वोटिंग से, वोट नहीं दिए। बाकी तमाम ममालिक ने वोट दिया, कुछ ममालिक को छोड़ करके
तो आप समझ लीजिए कि हम कहां पर किस किस तरीके से ईरान के साथ, खुद इंडिया का एक बड़ा डील गैस का चल रहा है, गैस जो लेकर के साथ सारे मामला है, तो हमको इस सबको समझनी चाहिए। उसके बाद फिर मैं बताता हूं आसिम मुनीर ने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आपने काम किया, जंग को रुकवा के, दो न्यूक्लियर पावर के ममालिक की जंग को रुकवा दिया, बहुत अच्छा। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलनी चाहिए और वो एकदम उसके हकदार है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से मक्खन और पुलिस लगाया जा रहा है। ट्रंप तारीफ कर रहे हैं आसिम मुनीर की, आसिम मुनीर तारीफ कर रहे हैं ट्रंप की। आप समझ सकते हैं दो लोग लाइन धारा में बैठ करके एक दूसरे को तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं कि सर ने बहुत अच्छा काम किया है, दो ममालिक के दरमियान 4 दिन के बाद जो है जंग को रुकवा दिया, सारा काम किया और जंग रुक गई, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ये बात सच है कि वाकई में जंग किसी ममालिक का या किसी मसले का हल नहीं है, इसमें नुकसान ही नुकसान होते हैं। जंग कोई नहीं चाहता, मगर जंग को थोपा जाता है, जंग को लाया जाता है, वो बहुत सारी रीजंस होती है, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो जो उन्होंने एक पॉइंट बोला कि मैं इसको जो है नोबेल प्राइज मिलनी चाहिए फॉर पीस डोनाल्ड ट्रंप साहब को, इसलिए कि उन्होंने बड़ा काम किया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग को रुकवा दिया 4 दिन के बाद। और 31 दिन के बाद जो है आसिम मुनीर को दावत मिल जाती है व्हाइट हाउस से, अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, आप तशरीफ लेकर आइए, आपका खुश आमदीद है, आपके लंच हम सजाते हैं, लंच में बैठ करके, लंच के टेबल में बैठ करके हम बातें करेंगे। आप समझ सकते हैं ना कि बातें कहां पर, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदुस्तान का जो फॉरेन के, जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने फॉरेन की पॉलिसी बनाई थी, खारजा पॉलिसी बनाई थी, किसको दोस्त रखना है, किसको बगल में रखना है, किसी को सिर्फ पीठ थपथपाना है, ये सब सारे मसले मसाइल को समझना बूझना बहुत जरूरी है। मगर हम क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान में अकलियत की दुश्मनी के तौर पर लेकर के अब सारे फॉरेन पॉलिसी को खत्म कर दे रहे हैं, सारी चीज को खत्म कर दे रहे हैं। आप समझते ही नहीं कौन दोस्त है कौन आपका दुश्मन है। आप नितिन याहू के साथ बैठ करके जो है समझिए पीठ थपथपाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, उसके साथ डील उल करते हैं। उसको तो खुद बर्बादी के दहाने पे खड़ा है, उसने ईरान को मारा, ईरान ने उसको जवाब दे दिया। आप जानते हैं ना कि कल तक आप जो है किसके साथ लड़ रहे थे नहीं पता, मगर कल आप ईरान के अंदर घुसे, ईरान आपके अंदर में घुस गया, इसराइल में घुस करके मारा है, सब चीज मारा, सब चीज समझ रहे हैं। और उसके पास तो ऐसे ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल है कि वो ट्रेस ही नहीं कर पा रहा है इसराइल। खुद इसराइल समझिए कि एकदम मुंह के बल कुछ अमेरिका के सामने जम जो सरंग होकर के बोल रहा कि आप आइए, आपके बगैर हम कुछ नहीं है, जीरो है। तो आप समझ लीजिए कि बात कहने का मतलब है, बहुत शॉर्ट में मैंने कहा है कि हमारी प्रधानमंत्री को चाहिए, जो कांग्रेस ने है, खामोशी तोड़नी चाहिए, खामोशी तोड़ के नेशन से खिताब करनी चाहिए और फॉरेन के पॉलिसी को लेकर के क्लियर करनी चाहिए, कहाँ हमें साथ देना है, किसका नहीं साथ देना है। आपके साथ, रशिया के साथ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुकात था, उस ताल्लुकात में भी दरारें पैदा हो गई, तो पता नहीं है कि कब कहां पर क्या करना नहीं करना। गल्फ कंट्री के साथ इंडिया का हमेशा से बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, उन लोगों ने कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं दिया, गल्फ कंट्री वालों ने हमेशा इंडिया के साथ दिया। तो ये सारे मामलात है, और वो फिलिस्तीन वगैरह का जो मामला है वो भी गल्फ कंट्री में आता है। ये सब समझने की जरूरत है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाई देश भी नहीं संभल पा रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी को भी ठीक नहीं कर पा रहे, तो आप जाना कहाँ चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं। हमारे देश में इसराइल के लिए जो है लोग फ्लैग निकाल रहे हैं, वाहवाही मना रहे हैं, ये सब क्या, व्हाट इज दिस, ये सब चीज वो ठीक नहीं। वो तो खुद ही एक नेशन नहीं है, खुद ही मुल्क नहीं, एक छोटा ऐसा कुछ लोगों की जो करोड़ों से भी कम है, कम आदमी है, और खुद तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ, वो लोग तो हमसे भीख मांगेगा, उसका सामान को हम लोग बिक्री करते खाते पीते, तब वो जानता। आप जानते हैं ना कि पेप्सी, कोको कोला अमेरिकन इजरायली कंपनी है। आज जो समझिए कि जो कंपा कोला जो आया है मुकेश अंबानी साहब का, अगर इस कंपा कोला को अगर किसी ने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर सपोर्ट किया खरीदने में, फाइनेंशियली तौर पे उस प्रोडक्ट को आम करने में, तो उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए कि यहाँ के मुसलमानों ने डायरेक्ट जो है इजरायली प्रोडक्ट का बायकाट किया था। तो आप समझ लीजिए कि हमारी आर्थिक मामला को लेकर के हमारी नीति जो है बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मुद्दे को लेकर के आपके सामने में नहीं आता हूं, मगर ये बहुत बड़ा हसास मुद्दा था कि आसिम मुनीर को बुला करके उसकी पीठ थपथपाई जा रही है। मोदी जी से सिर्फ टेलीफोनिक 35 मिनट की गुफ्तगू होती है, और G7 का मीटिंग को छोड़ करके ट्रंप
जो है वहाँ अपने मुल्क कंट्री चले जाते हैं, इसलिए कि मीटिंग आसिम मुनीर के साथ करना है। तो आप समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब क्या? अभी भी वक्त है, अभी भी सही तरीक़ा से अगर हम चाहें, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो सीनियर IAS है, हमारे सीनियर जो लोग हैं जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, उसके साथ सर जोड़ करके बैठना है, नहीं बैठना, कैसे क्या करना नहीं करना। बार बार हम लोग फेल होते हुए जा रहे हैं। RSS के कहने पे काम कर रहे हैं, इसको दोस्त बना लेना, इसको दुश्मन बनाना, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी में देश को मिट्टी में मिलाने के लिए आ गए हैं। मगर ये देश मिट्टी में मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि देश महान देश है, अजीम देश है, ग्रेट मुल्क है, गांधी का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, मौलाना आज़ाद का देश है, जवाहरलाल नेहरू साहब ने खून और पसीना से इस देश को सजाया था, संवारा था। उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के हम लोग को चलनी चाहिए। क्या कहा था नहीं कहा था, यहीं से अपनी बातें खत्म करता। शुक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now